क्वेश्चन नंबर 1, चेतना स्टोर paid total GST of rupees 1,05,000 at the time of purchase and collected GST rupees 1,22,500 at the time of sale during 1st of July 2017 to 31st July 2017. Find the GST payable by चेतना स्टोर। अब हमसे पूछ रहे हैं कि जो टोटल जीएसटी है जब परचेस हो रहा है तब हम कितना जीएसटी पे कर रहे हैं 1,05,000 रुपीज, और जब सेल के टाइम पे जो जीएसटी कलेक्ट करना है तो कितना कलेक्ट हो रहा है 1,22,500, और वो टाइम ड्यूरेशन कितना दिया 31 जुलाई 2017 टू 31 जुलाई 2017, यानी 1 मंथ का एक टाइम है। और हमें पूछा है कि जीएसटी पेबल बाय चेतना स्टोर, चेतना स्टोर ने कितना जीएसटी पे किया है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स मतलब क्या हो जाएगा, जो टैक्स हम कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आउटपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स हमारा कितना हो जाएगा 1,22,500, तो 1,22,500। अब इनपुट टैक्स कौन सा है, तो यहां पे लिखिए इनपुट टैक्स, जो परचेस करते समय हमने जीए पे किया था तो कितना है 1,05,000, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करेंगे तो जीएसटी पेबल बाय चेतना स्टोर, तो यहां पे लिखेंगे जीएसटी पेबल इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी यानी इनपुट टैक्स, ठीक है। तो आउटपुट टैक्स कितना है हमारा 1,22,500 और इनपुट टैक्स कितना हमारा 1,05,000, तो माइनस करने कितना आ जाएगा 22,000। तो चेतना स्टोर कितना जीएसटी पेबल रहेगा 22,000। क्वेश्चन नंबर 2, नजमा इज अ प्रोपराइटर ऑफ अ फर्म। नजमा क्या है, एक फर्म की प्रोपराइटर है, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, और उन्होंने क्या किया, फर्म को रजिस्ट्रेशन करवाया जीएसटी के अंडर। सी हैज पेड जीएसटी ऑफ ₹12,500 ऑन परचेज एंड कलेक्टेड 14,750 ऑन सेल। उन्होंने क्या किया, जब परचेस किया जीएसटी तो कितना था 12,500, और जब सेल किया तो कितना कलेक्ट किया जीएसटी 14,750। What is the amount of ITC to be claimed? What is the amount of GST payable? अब यहाँ पे क्या करना है, ITC भी निकालना है और GST भी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स मीन जो हम सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आउटपुट टैक्स क्या हो जाएगा 14,750, ठीक है। और इनपुट टैक्स क्या हो जाएगा, यानी ITC क्या हो जाएगा हमारा 12,500, ठीक है। तो जीएसटी पेबल कितना रहेगा, यहां पे लिखेंगे जीएसटी पेबल इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। अब आउटपुट टैक्स कितना है 14,750 और आईटीसी कितनी है 12,500। तो अब क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2,250 रुपीज, यानी जीएसटी कितना पे करेंगे 2,250 रुपीज। और यहाँ पर आईटीसी क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे पूछा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आईटीसी टू बी क्लेम, तो कितना क्लेम कर रहे हैं वो अमाउंट 12,500। Question number 3, Amir Enterprises purchased chocolate sauce bottles and paid the GST of rupees 3,800, and he sold those bottles to Akbari Bros and collected the GST of rupees 4,100. Mayank Food Corner purchased these bottles from Akbari Bros and paid the GST of rupees 4,500. Find the amount of the GST payable at every stage of trading and hence find the payable CGST and SGST. अब इसमें क्या करना है, तीन कंपनी हमें दी हुई है। पहली कंपनी क्या है अमीर इंटरप्राइजेस, सेकंड क्या है अकबरी ब्रोस और थर्ड क्या है मयंक फूड, ठीक है। तो सबसे पहले अमर इंटरप्राइजेस ने क्या किया, एक चॉकलेट सॉस की बोतल थी, वो परचेस की कितने में 3,800, सेल कर दी जीएसटी के साथ कितनी 4,100 में। वही सेम बोतल किसने परचेस की अकबरी ब्रोस ने, वहां से कलेक्ट कर दी 4,100 में, कितने में सेल कर दी 4,500 में। तो वही हमसे पूछ रहे हैं कि अमीर इंटरप्राइजेस का निकालो ट्रेडिंग, उसके बाद अब इसका अकबरी ब्रोस का निकालो, उसके बाद मयंक फूड का निकालो। मतलब तीनों स्टेज में हमको क्या करना है, इनका ट्रेडिंग निकालना है, फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं अमीर इंटरप्राइजेस, तो यहाँ पे स्टार मार्क बना दो।
अमीर इंटरप्राइज, ठीक है। अब यहां पर आउटपुट क्या होगा हमारा, आउटपुट टैक्स 4100, इनपुट टैक्स क्या होगा 3800, ठीक है। तो जीएसटी पेबल कितना होगा इसका, यहाँ पे जीएसटी पेबल इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। तो आउटपुट टैक्स कितना है 4100, आईटीसी कितना है 3800, तो आंसर कितना आ गया 300, यानी टोटल जीएसटी कितना पेबल है 300। अब सेकंड चलते हैं हम लोग अकबरी के लिए, ठीक है। यहाँ पे स्टार बना दो और लिखो अकबरी ब्रोस। अब अकबरी ब्रोस ने क्या किया था, अमीर एंटरप्राइजेस से वो बोतल कितने में परचेस किया था 4100 में, और मयंक फूड को कितने में सेल किया था 4500 में। तो यहाँ पे लिखेंगे आउटपुट टैक्स इक्वल टू 4500 और इनपुट टैक्स इक्वल टू 4100। तो जीएसटी पेबल कितना हो जाएगा, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। तो आउटपुट टैक्स कितना है 4500, आईटीसी कितना है 4100, तो आंसर कितना आया 400। अब देखिए अमीर इंटरप्राइजेस का जीएसटी पेबल निकल गया 300, अकबरी ब्रोस का निकल गया 400। अब हमें क्या निकालना है, सी जीएसटी और एस जीएसटी। तो अब क्या करेंगे, हम लोग टेबल बनाते हैं। ये टेबल ड्रॉ हो गया, स्टेटमेंट ऑफ जीएसटी पेबल एट एवरी स्टेज ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है। दो कंपनियां हमारे पास थी, अमीर इंटरप्राइजेस और अकबरी इंटरप्राइजेस, ठीक है। अब यहाँ पे जीएसटी पेबल था, तो अमीर इंटरप्राइजेस ने 300 जीएसटी पे किया था, अकबरी ब्रोस ने 400 पे किया था। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सी जीएसटी और एस जीएसटी। तो जीएसटी के हाफ होता है सी जीएसटी और एस जीएसटी, तो 300 का हाफ कितना हो जाएगा 150, तो ये भी 150 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 150। 400 का हाफ कितना हो जाएगा 200, तो यहाँ पे सी जीएसटी 200 और एच जीएसटी 200। अब टोटल हमें निकालना है, तो टोटल जीएसटी कितना पे हुआ है 700, सी जीएसटी कितना पेड हुआ है उनका टोटल 350 और एस जीएसटी कितना पेबल हुआ है 350। तो इतना टोटल जीएसटी पे किया है। क्वेश्चन नंबर 4, मलिक गैस एजेंसी Chandigarh Union Territory purchased some gas cylinder for industrial use for rupees 24,500 and sold them to the local customer for 26,500. Find the GST to be paid of the rate of 5% and hence the CGST and UTGST to be paid for this transaction. For Union Territory there is a UTGST instead of SGST. SGST की प्लेस पे क्या यूज कर रहे हैं वहाँ पे UTGST। अब देखिए चंडीगढ़ की एजेंसी है मलिक गैस एजेंसी, उसने क्या कर दिया सिलेंडर परचेज किए कितने 24,500 के, और लोकल कस्टमर जो थे उनको सेल करके 26,500 में, और जीएसटी जो पेड की है वो कितनी की है 5%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो आउटपुट टैक्स निकालना पड़ेगा क्योंकि 5% के हिसाब से निकालना है, और उसके बाद इनपुट टैक्स निकालना है वो भी 5% के हिसाब से। तो क्या लिखेंगे, मलिक गैस एजेंसी, यहां पे लिखेंगे मलिक गैस एजेंसी, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, आउटपुट टैक्स निकालेंगे। तो आउटपुट टैक्स क्या निकालेंगे, यहां पे लिखेंगे आउटपुट टैक्स कितना होगा 5% ऑफ, किस पे 5% निकलेगा, सेल किस पे की है 26,500 पे। तो यहाँ पे 5% निकालते हैं, तो 5/100 इंटू 26,500, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 6 जा 30 और ये 32, ठीक है। 5 2 जा 10 और 3 13, कितना आ गया 1325। ये हमारा क्या आ गया आउटपुट टैक्स आ गया। ठीक उसी तरह से हम लोग क्या निकालते हैं, इनपुट टैक्स निकालते हैं यहाँ पे। तो इनपुट टैक्स क्या निकलेगा, किस पे है 5% है वो भी, तो 5% ऑफ किस पे 24,500 पे, तो 24,500। तो यहाँ पे निकालेंगे 5/100 इंटू 24,500,
500, 20 से 20 कैंसिल हो गया, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 4 जा 20 और ये 2, 5 2 जा 10 और ये 2, कितना हो गया 1225 रुपीज। इनपुट टैक्स हमारा 1225 आया और आउटपुट टैक्स कितना आ गया 1325। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, जीएसटी पेबल निकालना है। ठीक है, तो मैं यहीं पे निकाल लेता हूँ जीएसटी पेबल। तो जीएसटी पेबल इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। अब आउटपुट टैक्स कितना है हमारा 1325 और इनपुट टैक्स कितना है हमारा 1225। तो जीएसटी पेबल कितना आ गया 100, कितना आ गया 100। अब हमें क्या निकालना है, सी जीएसटी और यूटी जीएसटी। तो लिखेंगे क्या क्या फाइंड आउट करना है हमको, सी जीएसटी और यूटी जीएसटी। तो दोनों सेम ही होता है, सी जीएसटी इक्वल टू यूटी जीएसटी इक्वल टू जीएसटी पेबल अपॉन 2। यहाँ पे जीएसटी पेबल अपॉन 2, तो जीएसटी पेबल कितना था हमारा 100, तो 100 अपॉन 2, तो कितना आ गया सी जीएसटी और एच जीएसटी 50। तो यहाँ पे सी जीएसटी और एच जीएसटी कितना पे करना पड़ेगा 50। क्वेश्चन नंबर 5, MS Beauty product paid 18% GST on cosmetic worth rupees 6,000 and sold to a customer for 10,000. What are the amount of CGST and HGST shown in the tax invoice issue? अब यहाँ पे क्या किया है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट खरीदा कितने में 6,000 में और वो भी 18% जीएसटी पेड करके, और वही सेम प्रोडक्ट सेल किया है कस्टमर को कितने में 10,000 में, और पूछ रहे हैं कि सी जीएसटी और एच जीएसटी इस पे कितना लगेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आउटपुट टैक्स निकालेंगे। ठीक है, तो आउटपुट टैक्स इक्वल टू कितना 18% जीएसटी है, तो 18% ऑफ किस पे लगेगा 10,000 पे। ठीक है, तो 18 अपॉन 100 इंटू 10,000, 20 से 20 कैंसिल, 18 का 100 मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा 1800। ठीक है, अब ये तो हमारा आउटपुट टैक्स निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, सी जीएसटी और एस जीएसटी। तो यहाँ पे लिखेंगे एस जीएसटी इक्वल टू सी जीएसटी इक्वल टू आउटपुट टैक्स अपॉन 2। अब आउटपुट टैक्स हमारा कितना है 1800 अपॉन 2, तो कैंसिल हो गया, कितना आ गया 900। तो सी जीएसटी और एस जीएसटी कितना हो गया 900। क्वेश्चन नंबर 6, प्रिपेयर बिजनेस टू कस्टमर B2C टैक्स इनवॉइस यूजिंग गिवन इन्फॉर्मेशन। हमें इन्फॉर्मेशन दिए कि राइट द नेम ऑफ द सप्लायर, एड्रेस, स्टेट, डेट, इनवॉइस नंबर, जीएसटी इन एक्सेट्रा एज पर द चॉइस। ठीक है, पर्टिकुलर हमें क्या क्या दिया है, रेट ऑफ मोबाइल बैटरी दी है, रेट ऑफ हेडफोन दी है। मोबाइल बैटरी की कॉस्ट कितनी है 200 और हेडफोन की कॉस्ट 750 है, इस पे जीएसटी लगे है 12%। HSN कोड जो इनको दिया ये कितना है 1 पीस है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो रेट ऑफ मोबाइल बैटरी की जीएसटी निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ मोबाइल बैटरी कितना अमाउंट है 200, रेट ऑफ जीएसटी कितनी है 12%। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इस पे जीएसटी निकालनी है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सी जीएसटी इक्वल टू, अब जीएसटी हमें दी है 12%, निकालना क्या है हमको, सी जीएसटी निकालना है। तो 12% का हाफ कितना हो जाएगा 6%, तो 6% ऑफ किस पे 200। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 अपॉन 100 इंटू 200, 0 से 0 कैंसिल, 6 2 जा 12। तो सी जीएसटी कितनी हो गई 12 हो गई। अब सी जीएसटी 12 है तो एस जीएसटी भी कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। तो सी जीएसटी इक्वल टू एस जीएसटी इक्वल टू कितना हो गया 12। अब सेम हमें किसके लिए निकालना है, हेडफोन के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ हेडफोन कितना कॉस्ट दिया है 750, रेट ऑफ जीएसटी 12%, यानी सी जीएसटी कितना हो जाएगा 6%। तो यहाँ पे लिखेंगे सी जीएसटी इक्वल टू
यहाँ पे रेट ऑफ जीएसटी 18 दिया है, तो यहाँ पे सी जीएसटी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, तो जीएसटी सी जीएसटी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9% ऑफ किस पे, 715। तो यहाँ पे लिखेंगे 9/100 इंटू 750, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, अब 10 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे 7.5, तो 9 इंटू 7.5, तो 9 5 जा 45, 4 कैरी, 9 7 जा 63, 63 और 4 कितना आ जाएगा 67, तो 67.5। अब सी जीएसटी 67.5 है, तो एस जीएसटी भी कितना हो जाएगा, इक्वल टू सी जीएसटी इक्वल टू 67.5, ये आंसर। तब हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे चार्ट बना दिया है। ठीक है, अब क्या करना है, ये एक इनवॉइस है, टैक्स इनवॉइस, तो हमने सबसे पहले हेडिंग लिखा है टैक्स इनवॉइस ऑफ गुड्स परचेज। ठीक है, यहाँ पे कॉर्नर पे आएगा जीएसटी यानी जीएसटी नंबर आएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे इस कॉर्नर में आएगा सप्लायर यानी किसको हम लोग ये दे रहे हैं बिल, तो वहाँ पे सप्लायर का नाम आएगा। यहाँ पे इनवॉइस नंबर आएगा कि कौन सा इनवॉइस नंबर आपका चल रहा है, तो यहाँ पे जीएसटी 120 हमारा इनवॉइस नंबर, और इनवॉइस डेट जिस समय हम लोग क्या कर रहे हैं, ये बिल पे कर रहे हैं उस समय का है, तो 6 नवंबर 2024 यानी कल 2 दिन पहले का मैंने ये टेक्स्ट बनाया है। अब यहाँ पे सीरियल नंबर, तो कितने प्रोडक्ट का हमने जीएसटी दिया है, तो प्रोडक्ट नंबर 1 है, इसका हैशन कोड दिया है 8507, आपकी बुक में है। ठीक है, सेकंड सीरियल नंबर दिया है, उसका कोड है 8518। अब नेम ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट 1 क्या था हमारा, मोबाइल बैटरी, और सेकंड प्रोडक्ट क्या था हमारा, हेडफोन। रेट उसकी कितनी थी, 200, और हेडफोन की रेट कितनी थी, 750। इस क्वांटिटी दोनों की 1 पीस थी। टैक्सेबल अमाउंट हमारा 200 निकला था और इसका कितना 750। अब इस पे हमने क्या किया था, जीएसटी लगाया था, तो रेट सी जीएसटी का कितना है 6% और एस जीएसटी का कितना है 6%, तो आंसर कितना है, तो 12 रुपीज, और यहाँ पर भी 12 रुपीज। सेम हमने यहाँ पे 18% जीएसटी था, तो उसका हमने 99% कर दिया, इसका आंसर आया था 67.5 और इसका आया था 67.5। अब क्या करना है हमको, टोटल निकालना है, टोटल अमाउंट निकालना है। तो सबसे पहले हमारा टोटल अमाउंट क्या रहेगा, 200 प्लस 12 तो कितना हो जाएगा 224। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड हमारा है 750। ठीक है, उसके बाद है 67.5 और 67.5, तो कितना हो जाएगा 885। तो ये टोटल हमारा कितना हो गया 885। अब क्या करना है हमको, यहाँ पे एक टोटल लिखना है और यहाँ पर एक टोटल लिखना है, और फाइनली हमको यहाँ पे एक टोटल लिखना है। तो इसका टोटल हो जाएगा 67.5 और ये 12 कितना हो जाएगा 79.5, और यहाँ पर भी हो जाएगा 79.5। अब इसका टोटल करेंगे तो 4 और 5 कितना हो गया 9, 8 और 2 10। ठीक है, 1 कैरी, 8 2 10 और 1 11, यानी यहाँ पे टोटल कितना आएगा 1109 रुपये। तो यहाँ पे हमारा ये इनवॉइस बिल तैयार हो गया है। तो इस तरह से आपको भी एग्जाम में बिल बनाना है। यहाँ पर सप्लायर में ध्यान देना, यहाँ पे उसका कंपनी का नाम, प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए, पिन कोड होना चाहिए, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कंपलसरी रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर जीएसटी और इनवॉइस डेट ये लिखना मत भूलना। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रिपेयर बिजनेस टू बिजनेस टैक्स इनवॉइस एज पर द डिटेल गिवन बिलो। हमें डिटेल दी है सप्लायर की और रिसेप्शनिस्ट की, नेम, एड्रेस, स्टेट, जीएसटी, इनवॉइस और इनवॉइस डेट। ठीक है, अब रिसेप्शनिस्ट के पास क्या क्या रहेगा, नेम, एड्रेस, स्टेट और जीएसटी। ठीक है, अब हमें आइटम्स क्या दिए, पहला है पेंसिल बॉक्स दिए 100, HSN कोड दिया है 3924, रेट दिए 20 रुपीज, जीएसटी कितना है 12%। सेकंड है जिग्सॉ पजल्स 50 क्वांटिटी है। ठीक है, HSN कितना है 9503, रेट कितनी है 100, जीएसटी कितना दिया है 12%। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेंसिल बॉक्स। तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल बॉक्स कितनी है 20 रुपीज, और जीएसटी कितनी है 12%। कितनी जीएसटी है 12। अब यहाँ पे 20 रुपीज तो कॉस्ट दिया है, लेकिन टोटल कितने 100, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया 2000, यानी टोटल पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो गई 2000 रुपीज हो गई। अब हमें क्या करना है, सीजीएसटी निकालना है, लेकिन किस पे निकालेंगे 2000 पे। ठीक है, तो सीजीएसटी इक्वल टू, अब सीजीएसटी हमें कितना, जीएसटी कितना दिया 12%, यानी सीजीएसटी हाफ हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 6% ऑफ
2000, तो 6/100 इंटू 2000, 20 से 20 कैंसिल, 6 2 12, ठीक है, और ये 0, तो कितना आ गया 120 आ गया। तो CGST और SGST कितना आ गया, CGST इक्वल टू SGST इक्वल टू 120। अब सेकंड निकालेंगे जिक्सॉ पजल्स के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ जिक्सॉ पजल्स, ठीक है। अब कितनी कॉस्ट दी, 100 कॉस्ट दी है, कितनी दी है 100, और कितनी क्वांटिटी है 50, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 50 कितना हो गया 5000 हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, CGST निकालेंगे, तो CGST इक्वल टू कितना है 12% GST है, तो हाफ कितने हो जाएगी 6%, तो 6% ऑफ 5000, तो यहाँ पे 6/100 इंटू 5000, 20 से 20 कैंसिल, 6 5 30, यानी कितना आ गया 300, तो CGST कितनी होगी 300, तो CGST इक्वल टू SGST इक्वल टू कितना हो गया 300। क्वेश्चन नंबर 7 का ये टैक्स इनवॉइस है, ठीक है। तो टैक्स इनवॉइस आपको इस तरह से बनाना है। तो सबसे पहले हमारा देखो यहाँ पे दिए सप्लायर और रिसेप्शनिस्ट, यहाँ पे दोनों का एड्रेस पुट करना है। तो सप्लायर का एड्रेस दे XYZ होलसेल स्टोर 12 शक्ति नगर मुंबई 400088 महाराष्ट्र, ठीक है। इनका यहाँ पे मोबाइल नंबर है और यहाँ पर क्या आ गया ईमेल आईडी आ गया, और सेम इनका यहाँ पे क्या लिखना है आपको GST नंबर लिखना है, क्या लिखना है GST नंबर जो 15 डिजिट के हैं। उसके बाद यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट है, ठीक है, उसका एड्रेस यहाँ पर है PQR स्टेशनरी स्टोर, ये A408 स्वराज अपार्टमेंट पे मुंबई में, ठीक है। तो मुंबई का कोड आ गया और यहाँ पे महाराष्ट्र, इनका मोबाइल नंबर और इनका ईमेल आईडी यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर सेम इनका भी क्या लिखना है आपको GST नंबर लिखना है, ठीक है। दोनों का GST नंबर लिखना मत भूलना। यहाँ पर इनवॉइस नंबर है, तो इनवॉइस नंबर GST/128 है, और इनवॉइस डेट मैंने अभी का डाला है 4 नवंबर 2024, ठीक है। अब इनके पास दो प्रोडक्ट थे, दो प्रोडक्ट के बारे में हमें इनवॉइस बनाया है। तो पहला प्रोडक्ट था उसका कोड दिया 3924 और सेकंड प्रोडक्ट का कोड है 9503, ठीक है। अब नेम ऑफ प्रोडक्ट कौन कौन से दो प्रोडक्ट थे, तो पहले का नाम था पेंसिल बॉक्स और दूसरे का क्या था जिक्सॉ पजल्स। अब यहाँ पर जो रेट दी है, पेंसिल बॉक्स की रेट है 20 रुपीज पर बॉक्स, ठीक है, और जिक्सॉ की पजल्स की जो रेट दी है वो 100 रुपीज पर बॉक्स दी है। यहाँ पे क्वांटिटी कितनी थी 100 बॉक्स की थी, और यहाँ पे क्वांटिटी कितनी थी 50 बॉक्स की। तो 100 का मल्टीप्लाई मैं 20 में करूंगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 2000, और 50 का मल्टीप्लाई मैं 100 में करूंगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 5000। फिर यहाँ पे CGST और SGST हमने निकाला है, तो रेट जो थी वो GST की थी 12%, तो हमने हाफ हाफ कर दिया 6%, और सेकंड में भी वही थी 12%, तो 6% कर दिया। अब 6% पे टैक्स कितना आ रहा है 120, और इसका कितना आ रहा है 300, तो इसको हम लोग प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 420, ठीक है। सेम यहाँ पर भी प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 420। अब क्या करना है 120 प्लस 120 प्लस 2000, तो 2000 और 240 कितना हो जाएगा 2240 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है इसको भी प्लस करना है, 5000 प्लस 300 कितना हो जाएगा 5600 हो गया। अब इन दोनों को क्या करना है टोटल करना है, तो 40628 हो गया, 5 और 2 7 हो गया, ठीक है। तो 7840 रुपीज ये हमारा बिल हो गया। तो टोटल बिल बन गया हमारा 7840, और ये हमारा हो गया पूरा इनवॉइस टैक्स इनवॉइस, ठीक है।